थाना मोहम्मदाबाद में एक मुकदमा लिखा हुआ है 23/23, जिसके 3 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किए थे, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा की गई थी वो कोर्ट में हाजिर हों और उनके विरुद्ध हत्या जैसे संगीन मामले में चार्ज फ्रेम होने थे। ये मामला क्योंकि IAS 191 का जो सरगना मुख्तार अंसारी जो मृतक है उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ लिखा गया था, उसी के प्रमुख सहयोगी था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्गत प्रोसेस है उसके अनुपालन के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था। आज ये जानकारी मिली कि वो एक हाइड आउट में छुपा हुआ है मोहम्मदाबाद में। जब वहाँ पे पुलिस टीम ने दबिश दी तो वो वहाँ मिला, उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो हाइड आउट था वो मंसूर अंसारी जो मुख्तार अंसारी का कज़िन है और उसका प्रमुख सहयोगी रहा है सदैव से, उसके विरुद्ध पूर्व में भी बेनामी संपत्तियों के संबंध में जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी थी, उसी के द्वारा उसे पनाह दी गई थी। और उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि शेष 2 अन्य लोग जो हैं उनको भी उसने छुपाने में मदद की है तथा उसके पास जो अपने वाहनों से ही ये इसे इधर उधर, क्योंकि कोर्ट ने करीब 1.5-2 महीने पहले इनकी प्रोसेस जारी की थी, तो ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, कानून की भी आंख में भूल झोंकने के प्रयास कर रहे थे और आज उसे गिरफ्तार किया गया है। और ये इनामी भी था 25,000 का, क्योंकि जो ये तीनों लोग जो 82 जिनके खिलाफ जारी है इन पे सभी पे इनाम भी घोषित है। सर, जो कार्रवाई आज दिलदार नगर में, क्या उससे संबंधित वो भी लोग? नहीं, दिलदार नगर वाली कार्रवाई यहाँ के एक जो मादक पदार्थ का तस्कर है वो आपराधिक चरित्र का भी है, क्योंकि उसके द्वारा पूर्व में इस तरह के मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त पाया गया था तथा उसके द्वारा एक हत्या भी की गई थी। उसकी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही थी, उसमें उसकी करीब 44 लाख रुपए की जो भूमि है वो जब्त की गई। सर, आज जो मोहम्मदाबाद में गिरफ्तारी हुई है मुख्तार अंसारी के गैंग से संबंधित, ये IAS 191 गैंग से संबंधित है, ऐसे में एक जो है सदस्य अफशा अंसारी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी फरार चल रही है, तो क्या उनकी भी संभावना है यहाँ होने की? उस पर लगातार पुलिस काम कर रही है। अफशा अंसारी भी 50,000 की इनामी है। पूर्व में कुछ टिप ऑफ मिली थी, उसके आधार पर दबिशें दी गई थी। पुलिस निरंतर उसकी सक्रियता से तलाश कर रही है और जहाँ भी उसके बारे में टिप ऑफ मिलती है पुलिस सदैव उस पर कार्रवाई करती है। हो सकता है निकट भविष्य में उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। मंसूर अंसारी से इस विषय में पूछताछ कर रही है। मंसूर अंसारी अभी मिला नहीं है। मंसूर अंसारी के खिलाफ जो है वो अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी शाहिद उर्फ कुर्बान, जिसके खिलाफ 82 CRPC की प्रोसेस निर्गत की गई थी माननीय न्यायालय द्वारा, उसे गिरफ्तार करके कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, ये जो जिनकी बात कर रहे हैं शाहिद, ये मनोज राय हत्याकांड और बाराबंकी वाले केस में है। ये मनोज राय हत्याकांड में भी सम्मिलित था और जो बाराबंकी में एम्बुलेंस वाला फर्जीवाड़ा था उसमें भी ये सदस्य था। वहाँ पे बाराबंकी में इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हुई थी। तो मंसूर को पुलिस खोज रही है सर? बिल्कुल खोज रही है। मंसूर के द्वारा जो ये जघन्य अपराध के अपराधी हैं इन्हें शरण देने का काम किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है।